आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसे लार्ज नंबर के बारे में, ऐसे फैक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जिसे सुन करके आप रह जाएंगे हैरान। सो वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 7 मैथ्स की जो ये वाली बुक है गणित प्रकाश, इसका पार्ट 1 जो है उसमें चैप्टर 1 हमने चालू किया था लार्ज नंबर अराउंड अस, उसका पार्ट 12 करेंगे। और अभी इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 11 नहीं देखा है तो फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे फैसिनेटिंग फैक्ट्स के बारे में जो आप सुनकर कहेंगे वाओ, ऐसा भी होता है क्या। तो some interesting facts about large numbers are hidden below. Calculate the product of question to uncover the facts. Once you find the product or question, read the number in both Indian and American naming system. Share your thoughts and questions about the fact with the class after you discover each number. यहाँ कुछ बॉक्सेस में आपको फैक्ट्स दे रखे हैं, कुछ कैलकुलेशन दे रखी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन है और कुछ डिविजन्स हैं। ठीक है, अब आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके कुछ क्लास नंबर आएगा, उस नंबर को आपको इंडियन सिस्टम में भी लिखना है और आपको अमेरिकन सिस्टम में भी लिखना है। लेकिन इसी के साथ आपको पता चलेगा कि नंबर किस चीज के बारे में या किस फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द नंबर ऑफ कीर्तन्स कंपोज बाय पुरंदर दास अकॉर्डिंग टू लीजेंड्स। Purandar Das was a composer and a singer in the 15th century. His kirtan spanned social reform, bhakti and spirituality. He systemized method for teaching Carnatic music, which is followed to the present day. यानी कि कितने कीर्तन कंपोज है हमारे जो पुरंदर दास है, लीजेंड्स के अकॉर्डिंग पुरंदर दास में कितने कीर्तन हैं। वो कीर्तन है, जब आप 1250 को 380 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 4,75,000। इट्स सच ए ग्रेट नंबर ऑफ कीर्तन कि पुरंदर दास किताब में इतने जो कीर्तन है वो कंपोज किए गए हैं। ये पुरंदर दास जो है वो कंपोजर थे और सिंगर थे इन द 15th सेंचुरी। एक्चुअली पुरंदर दास हियर इज नॉट अ बुक, इट्स अ पर्सन। ये पर्सन है जिन्होंने देखिए 4,75,000 कीर्तन जो हैं वो कंपोज किए हैं और सिंग यानी कि गाए भी हैं। इनके जो कीर्तन थे वो किसके रिलेटेड होते थे, सोशल रिफॉर्म्स के रिलेटेड होते थे कि समाज में सुधार हो, लोगों में भक्ति बढ़े। और he systemized method for teaching Carnatic music which is followed to the present day. उन्होंने कार्नेटिक म्यूजिक को सिखाने के लिए बहुत सारे मेथड्स दिए जो आज भी हम प्रेजेंट डे में फॉलो करते हैं। तो आप समझ पाते हैं एक पर्सन ने 4,75,000 कीर्तन को कंपोज किया है और गाया भी है। और जो पुरंदर दास है वो कंपोजर और सिंगर थे हमारे 15th सेंचुरी में। तो होप आपको अच्छा लगा होगा ये फैक्ट सुनकर के। देखिए एक पर्सन ने कितने सारे कीर्तन लिखे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है, हाउ मेनी ईयर्स डिड ही लीव टू कंपोज सो मैनी सॉन्ग्स। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उन्होंने 4,75,000 कीर्तन लिखे, तो इतने गाने लिखने के लिए और गाने के लिए उन्होंने कितने साल जिए होंगे। एट वॉट एज दिस ही स्टार्ट कंपोजिंग सॉन्ग, कौन सी एज में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया, कौन सी एज में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया होगा। और हाउ मेनी सॉन्ग्स पर ईयर डिड ही हैव टू कंपोज, और हर साल वो कितने गाने कंपोज करते होंगे। तो जब इतना बड़ा नंबर हमारे पास आया तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि इज द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच में अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इतनी होती है कि जब आप 2100 को डिवाइड करेंगे 70,000 से, सॉरी बहुत ज़्यादा लाइट दे रखा है, डिवाइड नहीं है ये आपका मल्टीप्लाई। आप देख पा रहे हैं कि 2100 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 70,000 से तो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस आएगी किसके बीच की, अर्थ और सन के बीच की। ये जो डिस्टेंस है इट्स कीप वेरिंग थ्रू आउट द ईयर। द फारदेस्ट डिस्टेंस इज अबाउट 152, ये यहाँ पे लिख रखा है 152 मिलियन किलोमीटर। ये बुक की एक्चुअली प्रिंटिंग इतनी ऐसी है कि आपको ठीक से नहीं दिख पा रहा होगा तो मैंने जूम कर दिया। देखिए ये बोल रहा है कि जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा, देखिए इतना बड़ा नंबर आपका आने वाला है। बताइए कितना बड़ा नंबर है ये, 14 करोड़ 70 लाख। 14 करोड़ 70 लाख डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस जो है वो है किसके बीच में, सन और अर्थ के बीच में, वो भी किलोमीटर्स में। इतने किलोमीटर डिस्टेंस है किसके बीच की, अर्थ और सन के बीच की, 14 करोड़ 70 लाख। और ये जो डिस्टेंस है ये पूरे साल मतलब जो है वो वेरी करती रहती है। और जो सबसे दूरी पे मतलब जब जो हमारा अर्थ है वो सन के आसपास रिवॉल्व करता है, घूमता है, तो घूमते घूमते वो एक टाइम पे इतना दूर चल जाता है। तो सबसे जो लार्जेस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है 152 मिलियन किलोमीटर। 152 मिलियन, 152 मिलियन। मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं ना,
तो 152 मिलियन किलोमीटर इतनी डिस्टेंस जो है वो हो जाती है अर्थ की सन से। अब यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, आप लोगों के भी आ रहा होगा। पहला है कि हाउ डिड दे मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड सन, कि अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस को मेजर किसने किया, कैसे किया होगा, क्या कोई इतनी दूर तक वहां गया होगा, क्या हमारे पास कोई इतना बड़ा कोई स्केल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके भी दिमाग में आ रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, is the average number of liter of water the Amazon river discharge into the Atlantic Ocean every second। देखिए कि जब आप इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट 40 करोड़। कितना मिलेगा आपको? 40 करोड़ लीटर पानी अमेजोन नदी से अटलांटिक ओशन में जाता है हर एक सेकंड में 40 करोड़ लीटर ऑफ पानी जो है वो अमेजोन नदी से अटलांटिक ओशन में जाता है। The river flow into the Atlantic is so much that drinkable fresh water is found even 100 kilometers in the open sea। कि अगर जो रिवर फ्लो होती है अटलांटिक जो रिवर फ्लो होती है वहाँ पे जो ड्रिंकेबल पानी है वो 100 किलोमीटर तक 160 किलोमीटर नॉट 100 160 किलोमीटर तक भी आपको नीचे तक जो पानी है वो फ्रेश वाटर मिलेगा, पीने योग्य पानी मिलेगा। इट्स अ वेरी गुड फैक्ट। आप देखिए एक सेकेंड में 40 करोड़ लीटर वाटर अमेजोन नदी जो है वो अटलांटिक ओशन में डिस्चार्ज करती है। इट्स अ वेरी गुड फैक्ट। मेरे को नहीं लगता कि आप लोगों ने कभी ये फैक्ट सुना होगा। And as you did before, divide the given number to uncover interesting facts about division. Share your thoughts and question with the class after uncover each number। अभी तक आपने मल्टीप्लाई करके कुछ फैक्ट्स को सीखा है, बड़े बड़े नंबर्स आपके सामने आए और आपने बहुत सारी चीज़ों को जाना है। अर्थ से सन की डिस्टेंस को जाना है, पुरंदर दास ने जितने कीर्तन गाए हैं और लिखे हैं उसके बारे में आपने जाना है। आपने कितना पानी जो है वो हर सेकंड में अमेजोन नदी से डिस्चार्ज होता है अटलांटिक ओशियन में। अब हम देखेंगे डिवाइड वाले फैक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये, और इसमें ये भी बोल रहा है कि आप जब ये डिवाइड करके नंबर निकालेंगे तो आपको कुछ फैक्ट पता चलेगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आएंगे तो वो भी आपको बताने हैं। अब देखिए ये पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था जितने भी नंबर आ रहे हैं, जितने भी नंबर हमारे पास आए, चाहे ये वाला आया है चाहे ये वाला, इनको आपको इंडियन सिस्टम और अमेरिकन सिस्टम दोनों में लिखना है, जो मैं आपको पिछले पार्ट्स में बता चुकी हूँ। तो एक बार आप ये खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे इनके आंसर जरूर से बताएंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड दोगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 13,95,000 को जब आप 150 से डिवाइड दोगे तो द डिस्टेंस इन किलोमीटर इज द लॉन्गेस्ट सिंगल ट्रेन जर्नी इन द वर्ल्ड। कि एक सिंगल ट्रेन से मतलब एक ही ट्रेन से इतना लंबा डिस्टेंस, देखिए इसको जब आप इससे डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 9,300 किलोमीटर। इट्स ए वेरी बिग नंबर कि एक सिंगल ट्रेन इतना ज्यादा किलोमीटर, लॉन्गेस्ट सबसे ज्यादा किलोमीटर चलती है वर्ल्ड में। द ट्रेन रन इन रशिया, ये रशिया में चलती है मॉस्को और व्लादिवोस्टॉक के बीच में, व्लादिवोस्टॉक और रशिया मॉस्को के बीच में चलती है ट्रेन। कितनी डिस्टेंस है? 9,300 किलोमीटर। और इस पूरी ट्रेन की जर्नी में जो टाइम लगता है वो 7 दिन लगते हैं। मतलब ये लॉन्गेस्ट ट्रेन का रूट है और ये तो है रशिया का। और जो इंडिया में अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट की, डिब्रूगढ़ जो है आसाम में, वहां से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक, वहां पे जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 4,219 किलोमीटर। और इतने डिस्टेंस को कवर करने में जो टाइम लगता है वो है 76 आवर्स। हाउ गुड फैक्ट इज दिस कि आप देखिए कि रशिया में तो मॉस्को से लेके व्लादिवोस्टॉक तक जो डिस्टेंस है वो 9,300 किलोमीटर है। और इस डिस्टेंस को चलने के लिए 7 दिन लगते हैं, यानी सिंगल ट्रेन चलती रहती है 7 दिन तक इतनी डिस्टेंस को कवर करने के लिए, मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक पहुंचाने के लिए। और भारत में जो सबसे लंबी ट्रेन है वो आसाम में जो डिब्रूगढ़ है वहां से लेकर तमिलनाडु में जो कन्याकुमारी है वहां तक, यानी इसमें जो डिस्टेंस कवर होती है वो होती है 4,219 किलोमीटर। और इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो है 76 आवर्स। होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कुछ और अच्छे फैक्ट्स के बारे में। अब जो अगला फैक्ट मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, इसको पढ़ के तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक हो गई थी कि जो अडल्ट ब्लू व्हेल होता है उसका जो वजन होता है वो इससे भी ज़्यादा होता है। जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड दोगे तो आंसर क्या आ रहा है, ज़रा ढंग से देखिएगा। 1,50,000 कि जो अडल्ट ब्लू व्हेल होती है उसका वजन 1,50,000 kg होता है, किलोग्राम। और एक जो न्यू बॉर्न यानी ब्लू व्हेल जिसका नया नया जन्म होता है उसका वेट ही अराउंड 2700 किलो का न्यू बॉर्न बेबी
ब्लू व्हेल का जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसका वेट होता है 2700 किलोग्राम यानी 2700 किलो, जो कि एक अडल्ट हिप्पोपोटेमस होता है ना उसके वेट के बराबर। मतलब कि ब्लू व्हेल का एक बच्चा जो अभी अभी जन्मा है और एक जो बड़ा हट्टा खट्टा हिप्पोपोटेमस है, उन दोनों का वजन बराबर ही होता है। और एक और चीज आप सुनकर बहुत हैरान रह जाएंगे कि ब्लू व्हेल का जो सिर्फ दिल होता है, दिल जो होता है वो सिर्फ खाली दिल ही 700 किलो का होता है। और जो टंग होती है, ज़ुबान होती है ब्लू व्हेल की, उसका वजन तो हाथी के बराबर होता है। एक हाथी का जितना वजन होता है ना, उतना ज़ुबान उसके उतना वजन तो सिर्फ ब्लू व्हेल की टंग में होता है। और ब्लू व्हेल जो है वो एक दिन में 3500 किलो 3500 किलोग्राम क्रिल्स रोज खा सकती है। और जो लार्जेस्ट नोन लैंड एनिमल है एर्जिंटोसॉरस, उसका भी वेट 90,000 किलोग्राम है। कि मतलब अर्थ पे जो सबसे लार्जेस्ट नॉन लैंड एनिमल, मतलब जमीन पे रहने वाला एनिमल जो है एर्जिंटोसॉरस, उसका भी वेट 90,000 किलो माना गया है, सबसे भारी जानवर। लेकिन अडल्ट ब्लू व्हेल जो पानी में रहती है उसका जो वजन है वो 1,50,000 होता है। उसके न्यू बॉर्न बेबी का जन्म 2700 किलो होता है। और जो उनके दिल का जो वजन होता है वो अकेला 700 किलो का होता है। और ब्लू व्हेल की जो ज़ुबान होती है, टंग, उसका वजन जो होता है वो तो एक हाथी के बराबर होता है। सो ये फैक्ट कितना अच्छा है, आप लोगों ने पहली बार सुना होगा और आप सुन के आपको लगा होगा वाव, इतना बड़े नंबर में भी कोई एग्जिस्ट करता है। अब ये जो नेक्स्ट हम लोग फैक्ट पढ़ने वाले हैं वो है, जब आप इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड दोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 40 करोड़। क्या आएगा? 40 करोड़। ये 40 करोड़ आपको पता है ये हमसे ही रिलेटेड है कि 2021 में ग्लोबल लेवल पे हम देखें कि कितना प्लास्टिक जनरेट हुआ था। तो इतना टन, ये किलोग्राम की बात नहीं कर रही हूँ मैं, टन की बात कर रही हूँ, इतना टन जो है प्लास्टिक जनरेट हुआ था 2021 में। पूरे ग्लोबली अगर मैं प्लास्टिक की बात करूँ तो इतना प्लास्टिक जनरेट हुआ था। आप सोचिए, इतना प्लास्टिक अगर सब वाटर बॉडीज में जाएगा तो सब पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, पूरा हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इस चीज़ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एंड रीयूज़ द थिंग्स एंड रिसाइकल। हमें 3 R's को यूज़ करना चाहिए। तो देखा आपने कितने अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको पढ़ने को मिले। And in a single gram of healthy soil there can be 100 million to 1 billion bacteria. वाओ! क्या आप खाली 1 ग्राम मिट्टी लोगे, है ना, तो 1 ग्राम हेल्दी मिट्टी में भी आपको 100 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन बैक्टीरिया तक मिलेंगे। और 1 लाख से लेके 1 मिलियन तक फंगाई उसमें मिलेगी, जो प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। यह आपको नहीं पता होगा कि सिर्फ इतनी सी 1 ग्राम मिट्टी में भी जो है वो 1 बिलियन या फिर 100 मिलियन जो है वो उसमें बैक्टीरिया होते हैं, या 1 लाख से लेके 1 मिलियन फंगाई भी उसमें होती है, जो प्लांट की ग्रोथ को और हेल्थ को सपोर्ट करती है। अगर आपको भी ऐसा कुछ लार्ज नंबर फैक्ट्स या कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मुझे शेयर कर सकते हैं। आई एम सो हैप्पी कि मुझे आपसे कुछ सीखने को मिलेगा और मैं कुछ और फैक्ट्स को जान पाऊंगी। डिड यू एवर वंडर Istu is amused by all these interesting facts about large number. While thinking about this, he come with an unusual question. Could the entire, अब जब ईस्टू ने इतने सारे फैक्ट्स सुने ना तो उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आया, क्या मैं मुंबई में जितनी भी पॉपुलेशन है उसको 1 लाख बसों में बिठा सकती हूँ? और वो ये मानती है कि वो एक बस में 50 लोग बैठ सकते हैं। तो वो बोल रही क्या मैं अगर 1 लाख बस से खड़ी कर दूँ तो क्या मुंबई की सारी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख बसेस में आ जाएगी? तो चलिए देखते हैं। वो मान रही है कि एक बस में 50 लोग बैठते हैं, तो 1 लाख बस में कितने लोग बैठेंगे? 1 लाख इंटू 50। ऑब्वियस बात है, एक में 50 लोग बैठते तो 1 लाख बस में कितने बैठेंगे? 1 लाख इंटू 50 करेंगे तो 50 लोग लगे। लेकिन पहले हमने जब पहले वाले पार्ट्स में पढ़ा है कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो तो 1,24,42,373 है, पर 1 लाख बस में तो 50 लाख लोग ही बैठ पाएंगे, फिर बाकी के लोग कहाँ जाएंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि ईस्टू ने जो सोचा है ना कि मुंबई की पूरी पॉपुलेशन 50 बस में बैठ जाएगी, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो तो 1,24,00,000 से भी ज़्यादा है। हमने पहले टेबल में भी मैंने आपको दिखाई है। सो एंटायर पॉपुलेशन ऑफ मुंबई कैन नॉट फिट इनटू 1 लाख बसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है कि आरएमएस का जो टाइटेनिक शिप है वो 2500 पैसेंजर्स को कैरी करता है। जो मुंबई की पॉपुलेशन है क्या वो ऐसी 5000 शिप्स में कैरी हो सकती है? भाई एक शिप में 2500 लोग बैठते हैं, उसके पास 5000 शिप है, तो 5000 शिप में कितने लोग बैठ पाएंगे? तो हम क्या करेंगे, 2500 को किससे इंटू कर देंगे?
5,000 पे। अगर इससे इंटू करने पे हमारे पास 1,24,00,000 या 1,24,00,000 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हम बता देंगे कि हाँ इतने शिप्स में जो है वो मुंबई की पॉपुलेशन ईजिली फिट हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे सॉल्व करके रखा हुआ है कि जो मुंबई की टोटल पॉपुलेशन है वो है 1,24,00,000। तो 1,24,00,000 है तो 5,000 शिप में कितने लोग आएंगे भाई? एक शिप में 2,500 पर्सन आ रहे हैं, तो 5,000 शिप में कितने आएंगे? जब आप 5,000 को 2,500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा 1,25,00,000। तो यस, पॉपुलेशन जो है वो इजीली फिट हो जाएगी, क्योंकि मुंबई की पॉपुलेशन तो 1,24,00,000 ही है, पर यहाँ पे जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1,25,00,000। ठीक है, तो हाँ मतलब 5,000 जो शिप्स हैं उनमें मुंबई की पॉपुलेशन इजीली फिट हो जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्ट्रेंथ क्वेश्चन से इंस्पायर होके रॉक्सी को बहुत ज़्यादा वंडर हुआ कि अगर मैं ट्रेवल करूँ, रॉक्सी बोलता है कि अगर मैं 100 किलोमीटर रोज चलूँ तो क्या मैं 10 साल में मून पे पहुंच जाऊंगा क्या? और उसने ये बोला है कि अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है वो इतनी है 3,84,400 किलोमीटर। कितनी डिस्टेंस है? 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है। मैं अगर रोज 100 किलोमीटर चलूं तो क्या 10 सालों में मैं मून तक पहुंच जाऊंगा? तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है हाउ फार वुड शी ट्रैवल इन ईयर, एक साल में वो कितना ट्रैवल कर लेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फार वुड शी हैव ट्रैवल्ड इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में वो कितना ट्रैवल कर लेगी। नॉट इट्स हियर इज अ गर्ल नॉट अ बॉय, तो वो कितना कर लेगी। अब इसका जो आंसर है वो यहाँ दे रखा है, देखिए अर्थ और मून के बीच की जो डिस्टेंस है वो इतनी दे रखी है 3,84,400 किलोमीटर। अब रॉक्सी एक दिन में 100 किलोमीटर चल रहा है, तो एक साल में पहले हमें पता होना चाहिए कितने दिन होते हैं, 365 डेज। वो एक दिन में 100 किलोमीटर चल रहा है, तो 365 डेज में वो कितना चल लेगा? एक साल में 365 डेज होते हैं, तो 365 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 36,500 किलोमीटर, यानी एक साल में वो इतना चल लेगा। तो 10 साल में वो कितना चलेगा? हम इसको 10 से इंटू कर देंगे, तो 10 साल में वो चलेगा 3,65,000। कितना चलेगा? 3,65,000। सो हमारी जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच की वो कितनी डिस्टेंस है? सॉरी, ये तो हमारे नेक्स्ट का आंसर है। तो यहाँ सिर्फ हमें यही पूछा था कि एक साल में हमारे पास कितना ट्रेवल होगा। एक साल में वो 36,500 किलोमीटर चलेगा अगर वो रोज 100 किलोमीटर चलता है तो, और 10 साल में वो चलेगा 3,65,000 किलोमीटर। तो देखिए अर्थ और उसके बीच की डिस्टेंस तो ज़्यादा है, तो वो तो 10 साल में इतना ही पहुंच पाएगा। इसका मतलब कि 10 साल में वो मून पर तो नहीं पहुंच पाएगा। सो ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमसे ये भी पूछा जा रहा है कि इट इज़ नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेज, यू कैन यूज दिस मेथड फॉर ऑल लार्ज कैलकुलेशन। इट इज़ नॉट ईजियर टू परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेज, क्या स्टेज में हम ये कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर ईजियर टू कैलकुलेट परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन स्टेज। देखिए हमने अलग अलग स्टेज में किया है ना, पहले हमने एक दिन का देखा, फिर हमने एक साल में कितना चलेगा वो देखा, फिर हमने 10 साल में कितना चलेगा वो देखा। तो इस तरह से स्टेजेस में कैलकुलेशन करने से हमारा जो क्वेश्चन है वो ईजी हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट इफ यू कैन रीच द सन इन अ लाइफ टाइम इफ यू ट्रेवल 1000 किलोमीटर एवरी डे। अगर आप रोज 1000 किलोमीटर चलो तो क्या आप अपने पूरे लाइफ टाइम में सन तक पहुंच पाओगे, सूरज तक जा पाओगे? तो अब तो हमें ये पता होना चाहिए अर्थ से सूरज की डिस्टेंस कितनी है। तो हमें अभी हमने पहले फैक्ट्स पढ़े थे, उसमें पढ़ा था कि अर्थ और सन के बीच की जो डिस्टेंस है वो है इतनी, कितनी है? 14 करोड़ 70 लाख। कितनी डिस्टेंस है? 14 करोड़ 70 लाख। अब अगर हम 1000 किलोमीटर रोज चल रहे हैं, रोज हम 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आप देखिए कि इतना किलोमीटर चलने के लिए हमें कितना टाइम चाहिएगा? रोज आप कितना चल रहे हैं? 1000 किलोमीटर। तो आप इसको किससे डिवाइड दे देंगे? 1000 से। एक दिन में 1000 किलोमीटर चल रहे हैं तो इतने किलोमीटर चलने के लिए आपको कितने दिन लगेंगे? तो आपको कितने दिन लगेंगे जब आप इसको इससे डिवाइड दोगे? तो 1,47,000। अब हमें ये पता होना चाहिए 1,47,000 में एक्चुअल में ईयर्स कितने होते हैं। तो हमें पता है कि एक साल में 365 डेज होते हैं। कितने डेज होते हैं? 365 डेज। तो इतने दिन में कितने साल होंगे? एक साल में 365 डेज होते हैं, तो हम इसको डिवाइड देंगे 365 में। तो जब आप इसको इससे डिवाइड देंगे तो आपके पास अप्रॉक्स आंसर आएगा 403। अब आप मुझे बताइए कोई इंसान क्या 403 साल जी सकता है? एक एवरेज ह्यूमन बींग की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 100 साल से कम होती है, ज़्यादा वो 100 साल जी जाएगा, 110 जी जाएगा,
पर जो एवरेज ह्यूमन की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होती है वो 100 साल से कम होती है। तो 403 साल लगेंगे अगर वो 1000 किलोमीटर भी रोज चलता है बिना रुके बिना थके तो सूरज तक पहुंचने के लिए। तो एक अपनी लाइफ टाइम में तो एक बंदा कभी भी पृथ्वी से अगर रोज 1000 किलोमीटर भी चलता है तो भी वो सूरज तक नहीं पहुंच पाएगा। अब ये है मेक नेसेसरी रीजनेबल अजम्पशंस एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। अगर एक जो सिंगल शीट है पेपर की उसका वेट 5 ग्राम है तो क्या आप लिफ्ट कर सकते हो ऐसे 5-5 ग्राम के? आपके पास 1 लाख शीट्स है, उनको एक ही सेम टाइम पे क्या आप वजन उसका उठा सकते हो? तो एक शीट 5 ग्राम की है, कितने की है? एक शीट जो है वो आपकी 5 ग्राम की है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे रेडी है कि आपकी सिंगल शीट 5 ग्राम की है तो 1 लाख शीट्स का वजन कितना होगा? 1 लाख को आप इंटू कर देंगे 5 से तो कितना आ जाएगा? 5 लाख। 5 लाख ग्राम आया। अब ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1000 से देते हैं डिवाइड। या आपने बचपन में पढ़ा है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 1000 से डिवाइड देते हैं। तो जब आप इसको 1000 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 500 किलो। तो ये बहुत हैवी होता है कि एक ही टाइम पे अपने दोनों हाथों में 500 किलो वजन को उठाना। इट्स टू हैवी, सो इट्स नॉट पॉसिबल टू कैरी द 5000 शीट्स, सॉरी द 1 लाख शीट्स, और हर शीट का वजन है 5 ग्राम तो टोटल वजन 500 किलो हो जाएगा। तो इट्स नॉट फीजिबल, इट्स टू हैवी, सो नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 250 बेबीज जो है वो पूरे वर्ल्ड में हर मिनट 250 बच्चे जन्मते हैं तो क्या विल अ मिलियन बेबीज भी बॉर्न इन अ डे? तो क्या एक दिन में मिलियन बेबीज बॉर्न हो जाते हैं? अगर एक सेकंड में 250 बेबीज जन्म लेते हैं पूरे वर्ल्ड में तो नंबर ऑफ बेबीज जो बॉर्न हो रहे वो है 250। तो टोटल बेबीज कितने बॉर्न होंगे? टोटल बेबीज तो हमने यहाँ पे 250 को इससे इंटू किया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हमने इससे इंटू क्यों किया है। देखिए हमें पता है कि 1 मिनट में, नॉट 1 सेकेंड, यहाँ पे 1 मिनट दे रखा है। सॉरी मैंने गलती से बोल दिया था। ये देखिए यहाँ पे हमें 1 मिनट दे रखा है। देखिए एवरी मिनट क्या दे रखा है? एवरी मिनट। तो हर मिनट में 250 बच्चे बॉर्न हो रहे। तो हमें पता है कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 24 आवर्स होते हैं। और हर आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो इसको आप जब इंटू करेंगे 60 से तो आपके पास आंसर आएगा 1440, है ना, यानी कि 1440, यानी इतने मिनट्स होते हैं हमारे पूरे दिन में, इतने मिनट होते हैं। तो एक मिनट में इतना बच्चे पैदा हो रहे हैं तो इतने मिनट में कितने बच्चे बॉर्न होंगे? तो इसको आप इंटू कर देंगे 250 से तो 3,60,000। तो यानी टोटल एक दिन में पूरे वर्ल्ड में इतने बच्चे जन्मेंगे। अगर एक मिनट में इतना बच्चे जन्म रहे हैं, इतने बच्चों का जन्म हो रहा है तो पूरे दिन में 3,60,000 बच्चे जन्मेंगे। पर मिलियन में बेबी का मतलब तो क्या होता है? किसी के नंबर के आगे 6 जीरो आना, बट यहाँ पे तो ऐसा हो नहीं रहा है। तो सिंगल डेज में मिलियन बेबीज तो बॉर्न नहीं हो सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू काउंट 1 मिलियन कॉइन्स इन अ डे? क्या आप एक दिन में 1 मिलियन सिक्के गिन सकते हैं? अज्यूम कीजिए कि आप एक सिक्का 1 सेकंड में गिनते हैं। एक सिक्का आप 1 सेकंड में, तो एक सिक्का आप 1 सेकंड में गिनते हैं तो सिंगल डे में कितने सेकंड्स होते हैं? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? एक दिन में हमारे पास 24 घंटे होते हैं, एक घंटे में हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं और एक मिनट पे भी हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं क्योंकि यहाँ पे सेकंड्स की बात की गई है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 86,400। यानी आपको पता होना चाहिए एक दिन में इतने तो मिनट होते हैं, 24 तो आवर्स होते हैं, इतने मिनट होते हैं और इतने सेकंड्स होते हैं। तो यहाँ मिनट की बात की तो हमने मिनट से इंटू किया, यहाँ सेकंड की बात करी तो हमने सेकंड से इंटू किया। ठीक है, तो मतलब कि आप इतने कॉइन्स गिन सकते हो, एक दिन में आप इतने कॉइन्स गिन सकते हो। ठीक है, समझ में आया? तो आपके पास टोटल कॉइन कितने हैं? आपके पास टोटल कॉइन्स है 1 मिलियन। कितने कॉइन्स हैं? 1 मिलियन। तो आप 1 मिलियन को डिवाइड दोगे किससे? 86,400 से, क्योंकि इतने कॉइन्स ही तो आप सिंगल डे में काउंट कर पा रहे हो। तो इतने कॉइन्स को आप डिवाइड दोगे तो इसमें देखोगे आप कितने दिन लग रहे हैं आपको। तो ये बोल रहा है कि भाई एक दिन में आप इतने सिक्के गिन पा रहे हो तो आपको 1 मिलियन सिक्के गिनने हैं तो कितने दिन लगेंगे? तो आप इसको एक दिन वाले सिक्के गिनने से तो डिवाइड दोगे तो अप्रोक्स आपको 12 डेज लगेंगे। तो आपको ये टास्क को कंप्लीट करने में 12 डेज लगेंगे। अगर आप एक सिक्का 1 सेकंड में गिनते हैं तो 1 मिलियन सिक्के गिनने में आपको कम से कम 12 डेज लगेंगे। थिंक एंड क्रिएट मोर सच फन क्वेश्चंस एंड शेयर देम विद योर क्लास। आपको ऐसे और कुछ क्वेश्चंस बनाने और अपने दिमाग से कुछ क्वेश्चन सोचने, उनकी कैलकुलेशंस करनी है और इस तरह से आपको अपने आप से और क्वेश्चंस बनाकर अपनी मैथ्स को करना है स्ट्रॉन्ग। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, अगर आपको ये फैक्ट्स बहुत पसंद आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप चाहते हैं कि इसका पार्ट 13 भी आए और पार्ट 13 में हम लोग करेंगे ये वाली फिगर इट आउट जिसमें 14 क्वेश्चन है, तो
तो एक बार के पार्ट 13 में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 7 कर लेंगे और एक बार के पार्ट 14 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 to 14 कर लेंगे। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हो सकेगा तो हम उसे एक सेपरेट पार्ट में कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ज़रूर से कमेंट करें। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट कीजिए पार्ट 13। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। ऐसे ही मैथ्स को पढ़ते रहिए।